हेलो नमस्ते ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता अभी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ अनदर रीडिंग दैट इज़ मंथली रीडिंग ऑफ जून 2022, जिसमें हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड ऑफ ओरेकल कार्ड्स कि आपकी लाइफ में करियर वाइज, लव एंड रिलेशनशिप वाइज क्या आ रहा है, क्या वो गाइडेंस है, क्या वो ब्लेसिंग्स है। हम सारी चीज़ें यहाँ से चेक करने वाले हैं। बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स होंगे, साथ में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरी रीडिंग्स को चेक करते हैं, तो मंथली रीडिंग के अंदर हम देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर लाइफ। इसको भी ईजी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 3 क्वेश्चंस को आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपने अपने लव लाइफ के बारे में या रिलेशनशिप के लिए पूछ लिया, एक आपने अपने करियर के लिए पूछ लिया, एक आप अपने जनरल कोई भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप उसके लिए आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम 3 क्वेश्चन के आंसर्स लेते हैं। ये जस्ट मैंने आपको हेल्प किया है हाउ यू कैन फ्रेम योर क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर वंस। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में हम चार्म्स भी देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस यूनिवर्स के जो हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही डीप रीडिंग होने वाली है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, एक कप चाय या एक कप कॉफ़ी ले लीजिए, ग्रीन टी ले लीजिए, जो भी लेके आराम से आप बैठ के आप ये अपनी पाइल चूज़ करें, कनेक्ट हो जाएं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने भोलेनाथ का आह्वान किया हुआ है आप सबके लिए। तो मैं बहुत सारी एनर्जी आप सबकी तरफ भेजती हूँ, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आप सबकी तरफ मैं भेज रही हूँ, सो दैट कि आप एक करेक्ट पाइल को चूज़ कर सकें, आप यहाँ से यहाँ की एनर्जी से कनेक्ट हो सकें और आपको सारी गाइडेंस जो है वो मिल सके, जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो आपके सामने ये 3 ऑप्शंस हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको हेल्प करने के लिए मैंने यहाँ रखा हुआ है क्रिस्टल्स। ये है टाइगर्स आई क्रिस्टल, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये है आपका पाइराइट, जो कुछ ऐसा दिखता है। आई थिंक इट्स पिकिंग द ग्लो। आप देख सकते हैं इसके अंदर की चमक, अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है। और थर्ड है हमारा ग्रीन एवेंचुरिन, जिसे हम लक क्रिस्टल भी कहते हैं। ये प्रोटेक्शन है, ये मनी को अट्रैक्ट करता है, ये लक को अट्रैक्ट करता है। तो जो भी आपको लगता है कि ये आपको कॉल कर रहा है, आप उस क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो अभी मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ऑप्शन देने वाली हूँ, वो है ये कुछ कैट्स। ओके, ये है पाइल नंबर 1, जिसकी कैट ऐसे दिखती है, ब्राउन कलर, आपको येलो नज़र आ रहा होगा। ओके, पाइल नंबर 2 है रेड कलर की कैट। ओके, एंड पाइल नंबर 3 है आपकी ये वाइट कलर की कैट। आई होप आपको मैंने 2 ऑप्शंस दे दिए हैं। हमेशा मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपको मैं 2 ऑप्शंस दे दूँ, आपकी एनर्जी को मैं कनेक्ट कर सकूँ, सो दैट कि आप करेक्ट पाइल चूज़ कर सकें। तो अब आपके सामने ये क्रिस्टल्स भी है, आपके सामने कैट्स भी है, उनके कलर्स भी हैं, उनके शेप्स भी हैं। तो आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है आप चेक कर सकते हैं। आप अपना टाइम लीजिए। हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है तो आप देख सकते हैं, उसकी रीडिंग आपकी फ्री विल है, या फिर आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं एज अ गाइडेंस। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। हमेशा की तरह पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 का आपको मिल जाएगा टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर। हेलो पाइल नंबर 1, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज की रीडिंग है आपकी अपकमिंग मंथ के लिए, दैट इज़ जून 2022 के लिए, जहां हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड ऑफ एंजल कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, आपके लिए ये मंथ कैसे जाने वाला है, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ में डाइस डिविनेशन से हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर लाइफ ज़रूर देखेंगे।
ओके, जिसको मैंने अच्छे से समझाया है इंट्रोडक्शन के अंदर कि आपको उस 3 क्वेश्चंस को किस तरह से डिवाइड कर लेना चाहिए सो दैट कि आपको ईजी हो जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिवर्सल मैसेज एज वेल एज चार्म रीडिंग एज वेल। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग आज की। लेके भोलेनाथ का नाम आपको कनेक्ट करवा देती हूँ मैं, अगर आपने नहीं कनेक्शन लिया है, सो दैट कि आप जो भी चीज़ पूछना चाहते हैं, जो आपको गाइडेंस यहाँ से मिल रही है, उस गाइडेंस को आप ले सकें और साथ में उस पर आप इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आपकी ये ब्यूटीफुल सी जो किटी है इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और ये एक प्रोटेक्शन क्रिस्टल है जो कि बहुत हेल्प करता है करेज देने में, कॉन्फिडेंस देने में, आगे बढ़ने में, रिस्क लेने में, लाइफ में डिसीजंस लेने में। हर किसी को टाइगर्स आई ज़रूर पहनना चाहिए। देखिए मैं हमेशा पहनती हूँ, ओके, टाइगर्स आई हमेशा मेरे पास रहता है, मैं ज़रूर पहनती हूँ। ऑलराइट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कैसे रहने वाला है, मिड ऑफ द मंथ कैसे रहने वाला है एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ कैसे रहने वाला है, जिसके अंदर आपकी करियर, लव लाइफ, जो भी गाइडेंस आएगा वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो देख लेते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ इंस्पिरेशन, दैट्स ऑसम। मिड ऑफ द मंथ आ रहा है एस ऑफ मटेरियल्स एंड एंड ऑफ द मंथ अगेन आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ इंस्पिरेशंस। मतलब इंस्पिरेशंस मतलब यहाँ पे है वॉन्ड्स के कार्ड्स। ओके, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी नज़र आ रही है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के अंदर भी, मिड ऑफ द मंथ के अंदर भी और टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ के अंदर भी। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर दूँ कि आप अपने मिशन की तरफ पहुँच रहे हैं। आप एक ऐसी एनर्जी की तरफ पहुँच रहे हैं जहाँ आप जो ड्रीम्स देख रहे थे कि ये मेरा पैशन है, इस पे मुझे काम करना है, मेरा ये सपना है कि मैं इतना अर्न करूं या मेरा नाम हो, सब कुछ हो, वो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम पहले कार्ड की बात कर लेते हैं जो कि है नाइट ऑफ इंस्पिरेशन। ये पता चलता है इससे कि आप देखिए किस तरह से आप आज़ाद होके, आपके अंदर से जो स्पार्क निकल रहा है, एक सेलिब्रेशन का आप यहाँ पे फायरवर्क देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कैसे आप अकेले ही आगे बढ़ते जा रहे हैं बिना कुछ बॉदर किए कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप अपने धुन में आगे जा रहे हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप सही रास्ते में हैं, आप जानते हैं कि आप सही डिसीजन ले रहे हैं। अब यही रास्ता जो है वो आपको हेल्प करने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, यू आर टेकिंग रिस्क इन योर लाइफ, जो कि अभी हम बात कर रहे थे टाइगर्स आई के क्रिस्टल के साथ। अगर आपने अभी तक टाइगर्स आई इंक्लूड नहीं किया है तो माय डियर वन, दिस इज़ द राइट टाइम टू इंक्लूड टाइगर्स आई इन योर लाइफ। बहुत सारे एंथुजियाज्म के साथ आप मुझे आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। स्पॉन्टेनियस कोई ना कोई आप डिसीशंस लेने वाले हैं, आपको आइडियाज़ आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले। यू आर गोना क्रिएट समथिंग। देखिए कैसे येलो येलो हर जगह, जैसे आपने येलो कलर चूज़ किया है वैसे ही आपके लिए येलो एनर्जी, विजडम की, हैप्पीनेस की, ऑरेंज का कलर भी नज़र आ रहा है, गोल्डन, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ ग्रोथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ में एस ऑफ मटेरियल्स का आना जो कि एक्साइटिंग न्यू बिगिनिंग के बारे में बताता है। बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे कहते हैं ना कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लाइफ में, तो ये लव लाइफ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये मटेरियल है, मटेरियल मीन्स अर्थ एलिमेंट, आपका पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये मनी की एनर्जी है, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि आपको कोई एक ऐसा काम की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं जहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक गेन मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, तो यहाँ आप देखिए कि फ्रेश रूट्स निकल रहे हैं, है ना, ये बिल्कुल फ्रेश है रूट्स जो निकल रहे हैं इसकी। यहाँ पे भी आप गले में भी देख सकते हैं, क्राउन में भी देख सकते हैं, एकदम एक फ्रेश न्यू आइडिया आ रहा है, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो रही है। फ्लावर्स, फ्रेगरेंस, लव, ओके, जो आप चाहते हैं उस तरीके की कोई ना कोई चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। साथ में आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है बहुत सारा पैसा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अगर आप मनी को लेके बहुत कंसर्न थे तो माय डियर वंस, दिस मंथ, मिड ऑफ द मंथ इज़ गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, आपके अंदर की पोटेंशियल को आप जानेंगे और उसको आप यूटिलाइज करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। प्रॉस्पेरिटी आता हुआ, सिक्योरिटी आता हुआ, वेल्थ आता हुआ, ये बिल्कुल टाइगर्स आई के साथ जा रहा है। ओके, सो जो मैसेज यहाँ से मुझे मिल रहा है इस क्रिस्टल से, वही मैसेज मुझे यहाँ आपकी पूरी रीडिंग से मुझे नज़र आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस, वो करेज, आप देखिए सेल्फ लव, जैसे हैं जो हैं। अगर आप मोटे हो गए हैं, अगर आप पतले हो गए हैं, या फिर आपका डार्क हो गया कॉम्प्लेक्शन क्योंकि आप बाहर बहुत घूम रहे हैं, लोग आपको बोलने लग गए हैं कि आपका स्किन का कलर ऐसे है, आपके बाल ऐसे हैं, मीन्स बट
आप कहीं ना कहीं मुझे एट पीस लग रहे हैं, जहाँ पे आपको कोई बॉदरेशन नहीं है किसी से, बिकॉज आपने अपने आप को प्यार करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने लाइफ को एक्सेप्ट करना सीख लिया है, अपने वर्थ को समझना, हर चीज़ में जॉय मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में जॉय लेके आ रहे हैं, वो करेज लेके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चीता बैठी हुई है, ये माउंटेन, इट्स समथिंग ग्रोइंग, यू आर ग्रोइंग माई डियर वन। पाइन नंबर 1 अगर आपने ये चूज़ किया है, आप ग्रो कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड आई चक्रा में कितना पीस, सो मच ऑफ पीस। एंड व्हेन अ पर्सन इज़ कलेक्टिव, जब वो खुद एट पीस होता है तो उसे ज़िंदगी के हर वो रंग मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं सारे रंग अपने ही धुन में, अपनी ही सितार आप बजा रहे हैं, अपना ही गाना आप गा रहे हैं, अपना सेल्फ अप्रिसिएशन जिसे कहते हैं ना, आप कहीं ना कहीं अपने आप को आप एनकरेज करने वाले हैं कि मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ और मैं क्या ये डिसीजन मैंने लिया था, एंड सी आई हैव बीन प्रूव्ड राइट, दैट विल बी योर कंडीशन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, हाउ ब्यूटिफुल द रीडिंग हैज़ कम, कि अपने काम के तरफ फुल कॉन्फिडेंस के साथ, एंथुजियाज्म के साथ आप आगे बढ़े। आपको मटेरियलिस्टिक गेन भी हुआ, मनी का गेन हुआ, नेम हुआ, लोगों को आपके काम बहुत पसंद आई, न्यू आइडियाज़ आप क्रिएट कर रहे हैं और उसका आउटकम इतना अच्छा है कि आप इतने ज़्यादा पावर में आ गए, एक पावरफुल लीडर बनते हुए मैं आपको देख सकती हूँ। ओके, भीड़ से हट के आप अपने आप को प्यार करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना और एक लीडरशिप क्वालिटी लेके आना, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे एंथुजियाज्म दिख रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वार्मथ दिख रहा है। ओके, पावर नज़र आ रहा है, करेज, जॉय, सब कुछ, इतने ब्यूटीफुल कलर्स हैं यहाँ पे, ये सब कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं कि एनिमल स्पिरिट गाइड आपको क्या बता रहे हैं, हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। ओके, तो हम इस बुक से देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है एनिमल स्पिरिट गाइड की तरफ से। ओके, आपके लिए आया है ईमू, दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो ऑन अ न्यू एडवेंचर। हम शायद यही बात कर रहे थे, ये आपके लिए आ गया है। ओके, कोई न्यू एडवेंचर की तरफ आपको जाने के लिए बात की जा रही है। योर सेंस ऑफ एडवेंचर इज कॉलिंग यू, कैन यू हियर इट? लिसन टू योर हार्ट ऑफ हार्ट्स, द स्टिल स्मॉल वॉइस दैट विस्पर्स टू यू of holy and exotic places and of the pleasure in discovering the unfamiliar and novel, feeling confident and trusting in your instincts and intuition to guide you and your journey. Let this be a wandering pilgrimage, one where you can be appreciative of whatever circumstances you encounter and make the best of them. Have some idea of where and what you will be doing, but don't be attached to the plan. Instead, be willing to adjust your itinerary as you are guided. This is very beautiful message that has come. Okay, so यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए completion, freedom, innocence, action, attentiveness, roaming, wanderlust, adventure, pilgrimage, restlessness, okay, protectiveness, exploration, लाइट हार्टेडनेस एंड प्लेफुलनेस, जो कि आपकी पूरी रीडिंग में यहाँ पे जो टैरो कार्ड बता रहे थे वही आपको ईमू बता रही है। तो कोई ना कोई काम आपका कंप्लीट हो रहा है, फ्रीडम मिल रही है, आपके अंदर इनोसेंस आ रहे हैं, एक्शन आप ले रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं, एक मूवमेंट आपकी नज़र आ रही है, आगे बढ़ते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ईमू आपसे यही कह रही है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई ना कोई आप एडवेंचरस ट्रिप ले रहे हैं, एक रिस्क उठा रहे हैं लाइफ में। ओके, और आप अपनी मन की आवाज़, जो आपकी इंस्टिंक्ट है, आपके जो अंदर से जो आवाज़ आ रही है, आपकी इंट्यूशन पावर जो है, उसको आप, उसके साथ आप वर्क कर रहे हैं और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर एज वेल, दैट्स ऑसम। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर ऑल पाइन नंबर 1 पीपल। तो ये कार्ड आना चाह रहे हैं, लक इज़ ऑन योर साइड। व्हाट एन ऑसम रीडिंग, इजंट इट? लक आपके साथ में है, बिल्कुल आगे बढ़िए और काम करिए, आपसे यही कहा जा रहा है। यूनिवर्स, एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। देख लेते हैं कि क्रिस्टल एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। देयर आर मेनी लेयर्स एंड डायमेंशंस टू द सिचुएशन और पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट। अगर आप किसी के बारे में क्वेश्चन सोच रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि इस बंदे की बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, उस परतों को खोलने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ आपसे हाइड किया जा रहा है, सामने
से बताया जा रहा है कि वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्यार करते हैं, लेकिन पीछे से कुछ ना कुछ अलग बात है। अगर किसी ने आपको प्रॉमिस किया है कि हाँ वो आपको ये चीज़ ले देंगे या यहाँ हेल्प कर देंगे, तो मुझे नज़र आ रहा है कि समवेयर उस बंदे के, उस इंसान जो इसके साथ आप अभी कनेक्टेड है, उसके बहुत सारे लेयर्स हैं, उसको आपको देखना है। या तो फिर ये आप अपने बारे में ही आप जानना चाहते होंगे, जो कि आपको गाइडेंस मिल रहा है। तो हो सकता है ये आपके लिए रीडिंग आ रही है कि आपके बहुत सारे लेयर्स हैं आपके अंदर, आपको अंदर झांकने की ज़रूरत है, आपको सारे आंसर्स आपके अंदर से मिल जाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, सो दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द क्रिस्टल एंजल्स फॉर यू। देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 1 फॉर दिस मंथ। Okay, for pile number 1, please, Archangel Raphael, please guide. Okay, so this is the card. Exercise is the key, so you need to exercise, my dear. तो आपके लिए एक्सरसाइज की है आपके हेल्थ के लिए। अगर आप बहुत लंबे टाइम से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो टाइम आ गया है कि आपको जल्दी उठना है और एक्सरसाइज करना है। कोई ना कोई एक्सरसाइजिंग रूटीन आपके लिए कहा जा रहा है लेके आने के लिए। आपने वैसे भी जो है ये कैट को चूज़ किया है। कैट तो कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट? सो आपको भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। क्या आपको सरेंडर करके चलना है इस मंथ, हम वो भी चेक कर लेते हैं from this beautiful deck. What do you need to surrender so that you can move towards your life purpose? So I can see surrender unhealthy relationship. This is what I told you with this card कि कोई ना कोई unhealthy relationship है, कोई ना कोई चीज़ें आपसे कुछ हाइड कर रहा है। सो प्लीज़ चेक करें और इस मंथ हो सकता है आप उस चीज़ को डिस्कवर भी कर पाएँ, आपके सामने वो चीज़ आ जाए और आप उस चीज़ से आज़ाद होकर आप अपने पावर में आते हुए आप आगे बढ़ें। अगर आप कहीं पे भी लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे यही नज़र आ रहा है। ओके, चलिए बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। चलिए देख लेते हैं कि साईं आपको क्या बताना चाहते हैं। 3 C's, कट, क्लियर, कैंसिल। किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपके अंदर, नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, थॉट्स आ जाते हैं, पुराने कोई भी ऐसी मेमोरीज़ हैं जो आपके लिए एक रास्ता रोक रही है, ब्लॉकेज कर रही है, तो आपको यही कहा जा रहा है जैसे वो नेगेटिव थिंकिंग या कोई भी गलत आपके पास दिमाग में कोई बात आए उसे कट कर दीजिए, फिर क्लियर करिए, पुराने मेमोरीज़ को सबको क्लियर करिए और कैंसिल करिए। जो भी आपने ऐसे कुछ गलत सोच लिया आप जल्दी से बोलिए कट, क्लियर, कैंसिल, कट, क्लियर, कैंसिल। ये एक स्विच वर्ड है। ये 3 C's अगर आप लेके आते हैं तो मेमोरीज़ और अपसेट्स ऑफ द पास्ट को आप भूल सकते हैं। जितने भी आपकी पुराने मेमोरीज़ हैं, गलत मेमोरीज़ आपके पास है, वो कई बार बहुत बड़े ऑब्स्टिकल बन जाते हैं लाइफ में ग्रो करने के लिए। सो यू नीड टू चेक दैट में माय डियर वंस, आपको चेक करके चलना चाहिए। ओके, देख लेते हैं हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ। कैसे आपको नर्चर करके चलना है इस मंथ अपने माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए। आपके लिए आ रहा है मेडिटेट। जितना हो सके आप मेडिटेट करिए, जो कि यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। इफ़ यू विल मेडिटेट तो ये आपको कनेक्ट करेगा हायर रेल्म के साथ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी एंड आई कैन सी योर हार्ट चक्रा हीलिंग, योर पास्ट विल बी हील्ड। जो आपके पास ये कट, क्लियर एंड कैंसिल से भी साईं बता रहे थे वही आपसे कहा जा रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी कनेक्शन बहुत अच्छी होने वाली है, इंट्यूटिव पावर आपकी बढ़ने वाली है। आप एक गलत रिलेशनशिप से हट के आगे बढ़ने वाले हैं, अपना ध्यान रखने वाले हैं। एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेट करें। इस तरह से आप अपना ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस रीडिंग। आगे देख लेते हैं कि और क्या गाइडेंस है आपके लिए। कनेक्ट विद द अर्थ, यहाँ पे भी कनेक्शन विद अर्थ आ रहा है। देखिए आप नेचर में बैठे हैं, सूरज के नीचे बैठे हैं, ग्रीनरी है, ग्रास है। ओके, तो यहाँ पे भी अगेन आपसे कहा जा रहा है एक वॉक के लिए आप जा सकते हैं, अकेले जा सकते हैं, नेचर को देख सकते हैं, सराह सकते हैं, स्क्विरल्स को खाना देना, चींटियों को खाना देना। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ अगर आप करेंगे तो आप अर्थ से कनेक्टेड रहेंगे। ओस की बूंदे अगर आपके पैरों में टच होगी तो आप अपने आप को बहुत हील समझेंगे और थोड़ा सा थम पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आप जिस स्पीड से इस महीने मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको अगर अपने इंट्यूशंस को सुनना है, अपने अंदर की आवाज़ सुननी है, तो कहीं ना कहीं आपको ग्राउंडेड भी रहना है। क्योंकि यहाँ देखिए आप ग्राउंड छोड़ रहे हैं, आप इतना तेज़ भाग रहे हैं, इतना तेज़ डिसीजन ले रहे हैं। तो समवेयर अगर आपको लगता है कि थोड़ा रुक के, समझ के, सोच के किसी रिश्ते को, किसी काम को, किसी ऑफ़र को आपको ठुकराना है या फिर अपनाना है, तो थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है माय डियर वंस। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू। आई विल टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम हियर
कि और क्या एडवाइस आपके लिए आ रही है फॉर पाइल नंबर 1। ओके तो आपके लिए है स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे मुझे ना सन मून साइकिल काफ़ी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे सन मून की जो एनर्जी है, साइकिल की जो एनर्जी है ना मून साइकिल की, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे मून साइकिल ही दिखाया जा रहा है, यहाँ सन दिखाया जा रहा है, ऑल्दो यहाँ पे बैलेंस कर दिया गया है, लेकिन मून साइकिल के टाइम पे जब भी ऐसे जैसे अभी न्यू मून आ रहा है 30th को, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करें टाइम, नहीं तो ओवर इमोशनल हो जाएंगे, पुरानी बातें सोचेंगे, एक्स के बारे में सोचेंगे, वो सारे हर्ट्स के बारे में सोचेंगे। उससे अच्छा है कि इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को से दूर होके अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, खाते हैं पीते हैं, तो ना मन बहुत फ्रेशन हो जाएगा और थोड़ा सा आपको चेंज भी मिल जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर। ओके अब देख लेते हैं कि आपको डाइस डिविनेशन से वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स क्या मिल रहे हैं। फिर हम यूनिवर्सल मैसेज एज वेल एज आपके लिए चार्म्स की रीडिंग भी करने वाले हैं। तो आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आप यहाँ पे पूछ लीजिए कि क्या है आपका वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लेते हैं, हम ले लेते हैं भोलेनाथ का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कि क्या आ रही है आपके लिए रीडिंग। आपके लिए आ रहा है नंबर 7, आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट रखने के लिए। इससे पहले कि हम आगे के 2 क्वेश्चंस को देखें, हम देख लेते हैं आपकी यूनिवर्सल रीडिंग एज वेल एज चांस रीडिंग। मुझे ऐसा ही कॉल आ रहा है, उसके बाद हम नेक्स्ट के 2 क्वेश्चंस आपके पूछेंगे। ओके चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। राइट, क्या है यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए है कंट्रोल ऑल योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। ये है आपके लिए फर्स्ट यूनिवर्सल मैसेज। अपने एंगर को और फ्रस्ट्रेशन को आपको कंट्रोल करके चलना है। नेक्स्ट है आपका मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे कहीं पे भी वर्क प्लेस में या फिर घर में, तो याद रखिए मिस्टेक्स जो है वो यही प्रूव करता है कि आप काम कर रहे हैं, है ना। जब हम लिखते हैं तो कितने बार कट करना पड़ जाता है, इसका मतलब हम कुछ कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि आपके लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं, चार्म्स की क्या रीडिंग आ रही है आपके लिए। राइट ओके देखिए आपके लिए टाइगर्स आई का बीड्स आया हुआ है। ओके सो टाइगर्स आई जल्दी से आप इंक्लूड कर लीजिए माय डियर वंस। यहाँ है डॉल्फिन, वो भी ग्रीन कलर, तो बहुत ही अच्छी आपकी हेल्थ रहने वाली है। आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाने वाले हैं, आप हेल्दी फूड की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आप नेचर से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके ग्रीन कलर इज़ गोना बी वेरी लकी, येलो कलर कैन बी वेरी लकी फॉर यू। दीज आर द 2 कलर्स दैट आई कैन सी इन द एंटायर रीडिंग। पूरे रीडिंग में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये ट्री ऑफ लाइफ है, ये आपकी प्रोग्रेस की, स्टेबिलिटी की, क्रिएटिविटी की, न्यू बिगनिंग के बारे में आपको बताया जा रहा है। आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लाइफ में पीस को आप चूज़ करेंगे, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अपने पीस को और मेंटल हेल्थ को आप चूज़ करने वाले हैं। साथ में आपके लिए आए हैं गणपति जी, जो बता रहे हैं कि ये टाइम है आपको विजडम मिलने वाला है। ऑरेंज कलर एंड येलो कलर से भी से भी मैंने आपको यही बताया था कि आपके लाइफ में विजडम आ रहा है, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आगे है एंकरिंग, तो कोई ना कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल एंकर हो रही है आपकी, जैसे काम जो है वो बिल्कुल बेस पकड़ रहा है, स्टेबल हो रहा है, या एक रिलेशनशिप है जो कि स्टेबल होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है माय डियर वंस। तो आपकी यूनिवर्सल मैसेजेस मैं यहाँ रख लेती हूँ, आपके चार्म्स भी। और अब हम आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ। तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपके सारे चार्म्स भी यहाँ आ गए। ओके सो ओके तो आपके पास 2 बीड्स आए हैं टाइगर्स आई के। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप और आपके पार्टनर दोनों को पहनना चाहिए। प्रोटेक्शन की ज़रूरत है भैया आपके घर में। अगर आप नहीं पहन सकते हैं, ऐसे ब्रेसलेट नहीं पहन सकते, आप रिंग नहीं पहन सकते, आप चेन मतलब माला नहीं पहन सकते, तो आप रॉ क्रिस्टल ले सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। गणेशा ले सकते हैं आप टाइगर्स आई का, पर लीजिएगा ज़रूर। ओके बस इतना सा टंबल ले लिया, उसे रख लिया, कुछ घंटों के लिए उसे पकड़ लिया, अपने हाथ में मेडिटेट कर लिया, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विद इन इंटेंशन की हमारी लाइफ में जो है प्रोटेक्शन है, कोई नज़र दोष नहीं। क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए, आप आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको प्रोटेक्शन की बार बार बताया जा रहा है कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सो डेफिनेटली हैव दिस टाइगर्स आई। ओके चलिए आगे देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आंसर दे रहे हैं भोलेनाथ फॉर योर सेकेंड क्वेश्चन। फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़।
ये तो आपके लिए अगेन नंबर 7, ट्रस्ट रखिए। जो आप मांग रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इस तरह से आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन का क्या आंसर आपको मिल रहा है? आपको आंसर मिल रहा है नंबर 11। तो अभी आपको वेट करने को कहा जा रहा है। पाइल नंबर 1 जो आपने 3rd क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है वेट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी ट्रस्ट था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी ट्रस्ट था। अभी आपसे कहा जा रहा है आपको वेट करके चलना है। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू, आई होप इट विल हेल्प यू इन द अपकमिंग मंथ। ओके, जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, सपोर्ट करिए इस चैनल को, शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और जल्दी से बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर दीजिए सो दैट कि आपको पता चल जाए जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं और हम फिर से कनेक्ट हो सकें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे, पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, आई एम सुष्मिता अभी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज की रीडिंग है आपके जून के मंथ की, कि जून का मंथ आपका कैसे जाने वाला है, जिसमें हम विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ ऑरेकल कार्ड्स, एंजल कार्ड्स और साथ में डाइस डिविनेशन के थ्रू 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर लाइफ देखने वाले हैं। चार्म्स रीडिंग देखने वाले हैं, यूनिवर्सल रीडिंग, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से एक कप कॉफ़ी ले लीजिए और आराम से बैठ जाइए। इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि किस तरह से आप 3 क्वेश्चंस जो पूछते हैं उसको आप डिवाइड कर सकते हैं अपने पर्सनल लाइफ से, जो कि आप लव लाइफ हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपकी करियर हो सकता है। ऐसे करके 3 तरह से आप 3 क्वेश्चंस को फ्रेम कर लिया करें, पॉज कर दिया करें, उसके बाद आप इस क्वेश्चन के आंसर्स को देखा करें। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, फिर हम यूनिवर्सल मैसेज लेंगे, फिर एक क्वेश्चन लेंगे, फिर हम चार्म रीडिंग लेंगे। इस तरह से करके थोड़ा सा आपके क्वेश्चंस को भी डिवाइड करेंगे सो दैट कि आपकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस्ड रहे। तो आपने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल, आप देख सकते हैं इसकी चमक। इस क्रिस्टल का नाम है पायराइट। ओके, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पायराइट हैं। देखिए आप, मैं बहुत पहनती हूँ पायराइट्स। ओके, तो इस टाइगर्स आई के साथ भी पायराइट है, बहुत पहनती हूँ। साथ में ये भी हैं मेरे पास, बहुत इस तरह से भी मैं रखती हूँ इसको, बिकॉज़ ये अट्रैक्ट करता है लॉट्स ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ मनी इन लाइफ। तो जितना हो सके आपको पायराइट अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। जहाँ टाइगर्स आई आपको प्रोटेक्शन देता है, क्लैरिटी देता है, करेज देता है, वहीं आज मैंने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स को इंक्लूड किया है आपकी रीडिंग के लिए, सो दैट कि मैं आपको उसकी महत्व को भी बता सकूँ। और कई लोगों को डाउट होता है कि क्या हम इसको पीरियड्स के टाइम पे इसके साथ वर्क कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ योर बॉडी बन जाता है। ओके, जब हम इस क्रिस्टल को अपने हाथ में पहनते हैं तो आपकी जो स्किन के जो पोर्स हैं वो जब ओपन होते हैं तो वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए कहते हैं कि हाथों में पकड़ना या यहाँ रखना। मैं इतना एडवाइज़ नहीं करती हूँ कभी भी कि आपको रिंग लेना चाहिए, रिंग पेंडेंट में इतना इनकरेज नहीं करती हूँ। मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ या ब्रेसलेट को या माला को या फिर रॉ क्रिस्टल्स को। ओके, उसके एनर्जी के आसपास भी आप रहते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है, तो आप ज़रूर इंक्लूड करें। इतना सा भी अगर आप अपने पास पायराइट रख लेते हैं, उसको लेके अगर आप श्रीम का मंत्र करते हैं तभी भी मनी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत बातें हो गई आज तो क्रिस्टल के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है। आगे मैं आपको बता दूँ, आपने चूज़ किया है रेड कलर, तो लव रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज़ बहुत जल्दी आपके लाइफ में आ रही है, बहुत पैशनेट लव भी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये है टैरो कार्ड्स, उसके बाद हम ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे। आपकी किटी को ना हम थोड़ा यहाँ रख देते हैं क्योंकि कैमरा उसी को फोकस कर रहा है बार बार। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपकी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के लिए क्या आ रहा है। आपके लिए आ रहा है दी डेविल, नंबर है 15, दैट कम्स टू नंबर 6। यहाँ मनी से रिलेटेड तो ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट है, लेकिन यहाँ हम इस कार्ड के बारे में अभी बात करते हैं। आपकी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ की एनर्जी का आ रहा है दी डेविल। यहाँ आ रहा है टेम्परेंस, नंबर 14। 14 के बाद 15 आता है, लेकिन आपके लिए 15 के बाद 14 आ रहा है, जो कि यहाँ पर मैं बहुत हैप्पी हो रही हूँ देख के कि जहाँ आपकी ऐसी एनर्जी है उस एनर्जी से
आप इतने पीसफुल एनर्जी में आ पा रहे हैं। ओके, सो आगे आप देख लेते हैं, आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ इमोशंस, अगेन नंबर 6। तो नंबर 6 इज़ वेरी प्रोमिनेंट, इट इज़ अ नंबर ऑफ वीनस, नंबर ऑफ मनी, नंबर ऑफ ब्यूटी, नंबर ऑफ सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ओके, टेकिंग केयर ऑफ पीपल, गेटिंग लव फ्रॉम पीपल। ओके, सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ मुझे जो फर्स्ट कार्ड दी डेविल से जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप कोई ना कोई एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो अब आपको एक बंधन लग रहा है, चाहे वो आपका लव अफेयर हो, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो, या आपका कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अगर कोई अफेयर चल रहा है, कोई भी एक ऐसा रिलेशनशिप जो अब आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए एक बंधन है, इसे आगे कैरी करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो इस तरह की जो फीलिंग है ना, वो आपको एक कहीं ना कहीं बंधन लग रहा है। या अगर आप घर में हैं तो घर में आपको बंधन महसूस हो रहा है, आप कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपको बोलते ज़रूर हैं लेकिन वो आपको हेल्प नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, आपको एक बंधन घुटन सी महसूस हो रही है। ये भी मुझे लग रहा है कोई एडिक्शन है जो आप चाह के भी अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप अपना ध्यान रखना चाहते हो, वेट कम करना चाह रहे हो, लेकिन आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जैसे मीठे का एडिक्शन होना, चाय कॉफ़ी का एडिक्शन होना, और कुछ शेक्स का एडिक्शन होना। मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप चाह के भी उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपकी सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हो रहे हैं, तो आप उसको लेके भी बहुत परेशान हैं। तो यहाँ ये बताता है एडिक्शन के बारे में, ये घुटन एक बॉन्डेज के बारे में बताता है। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बंधन से ना मुक्ति चाहिए, आई वॉन्ट टू लूजन अप माई सेल्फ। ओके, थोड़ा मैं ढीला होना चाहता हूँ, जैसे कोई टाइट जीन्स पहने हुआ हो और घर में आके आप शॉर्ट्स पहन लेते हैं तो कैसा महसूस होता है। वो टाइट जीन्स पहन के आपने दिखा तो दिया, दुनिया को दिखावा तो कर दिया कि मैं ऐसी हूँ या वैसा हूँ या ये है और वो है, लेकिन जो आप अपने सेल्फ है ना, वो उसको आप तभी दिखा सकते हैं जब आप खुद में हो, जो आप सच्चाई दिखा रहे हो। तो आप जब तक घर में आके चेंज नहीं कर लेते और लूज़ कपड़े नहीं पहन लेते, आपको बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती। टाइट अपने हील वाली सैंडल्स पहनी हुई है तो कैसा आपको घुटन महसूस होती है। घर में आके जब आप पैर धोते हैं और बिना चप्पल के आप घूमते हैं तो कितना अच्छा लगता है। कुछ इस तरह की घुटन का महसूस मुझे यहाँ पे आपके लिए हो रहा है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे कोई रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी भी चीज़ में एक बंधन जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप काम नहीं कर पाते, आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, आप टाइम पे अपना एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप टाइम पे सो नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको बंधन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। डिसीशंस नहीं ले पा रहे हैं आप, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस हो रहे हैं आपके लिए। ये भी मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मुझे नज़र आ रहा है। वहीं ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है, जहाँ आप अपने पावरफुल एनर्जी में कलेक्टिव एनर्जी के अंदर, यहाँ जो इतना बिखरा हुआ कंफ्यूज्ड एनर्जी से आप एकदम ज़्यादा कलेक्टिव एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे पीस नज़र आ रहा है, हार्मनी नज़र आ रहा है, और इस कार्ड के अंदर बैलेंस नज़र आ रहा है। जहाँ सन है वहीं मून है। ओके, तो ये कार्ड ना बैलेंस के बारे में बताता है समवेयर, और कुछ ना कुछ आप ना मिडिल पाथ निकालने वाले होते हैं। जैसे कि कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो टेम्परेंस का कार्ड ऐसा होता है कि एक बीच का रास्ता निकाल लेना कि ठीक है, एक काम करता हूँ कि अगर सुबह उठ के मैं 6 बजे उठता हूँ तो मुझे मेडिटेशन करने नहीं मिलता, तो मैं ना सुबह 1 घंटा और जल्दी उठ जाता हूँ। तो बीच का रास्ता निकालना, सो दैट कि आप भी वो चीज़ कर सकें जो आपको करना है और दूसरे भी परेशान ना हो। ओके, बहुत लंबी हील ना पहन के थोड़ी कम हील पहन लेना। मैं आपको क्यों ऐसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट कि आप अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, कि अगर 4 टाइम चाय लेते हैं तो चलिए ऐसे नहीं कि एकदम से छोड़ दिया, आपने 4 टाइम चाय का उसको कर दिया कम, 3 करके, फिर 2 करके, फिर 1 करके, फिर दिन में 1 ही रखा, ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया। तो इस तरह की बैलेंस बनाने को हम टेम्परेंस का कार्ड हमें यही बताता है। ओके, और यहाँ कहीं ना कहीं किसी चीज़ की भी जैसे एक्सेस अति होती है ना, उसको आप कम करते हुए यहाँ पे टेम्परेंस में बैलेंस करना, मतलब यही हुआ, किसी भी एक्सेस को आप कम करने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। न्यू आइडियाज़ आना, अपने लाइफ पर्पस को पहचानना, ये कार्ड जो है ये हमें बेसिकली बताता है। ओके, तो समवेयर आप ना स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे नज़र आ रहा है, वहाँ से बहुत सारी आपको इनपुट्स मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसकी तरफ
तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी इंट्यूटिव पावर आपकी बढ़ने वाली है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ मेरे को आपकी हीलिंग होते हुए नज़र आ रही है, जो यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब थी समवेयर आपकी यहाँ पे ये इस लोटस फ्लावर से मुझे आपकी हीलिंग होते हुए, सन मून एनर्जी से आपकी हीलिंग होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके अंदर पेशेंस बढ़ेगा, जहाँ यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ये फायर देख रहे हैं, तूफान आपके अंदर तूफान चल रहा है, एक कभी भी ब्लास्ट हो जाएगा कि नहीं ये चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, ऐसा वैसा, ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो इस तरह से आपके अंदर चल रहा है। तो जैसे कि बहुत नेगेटिविटी, बहुत ही ज़्यादा गलत सोचना, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाना, परेशान हो जाना, उस तरह की जहाँ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपको एनर्जी लगेगी, मिड ऑफ द मंथ में बिल्कुल ऑपोजिट, एब्सोल्यूट ऑपोजिट। और एंड ऑफ द मंथ तो माय गॉड आपके लिए ऐसा है कि पुराने फ्रेंड्स मिल सकते हैं, आप पुराने जगह में जा सकते हैं, एक ट्रिप ले सकते हैं, सेल्फ लव कर सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, ओके, अपनी पुरानी चीज़ों से कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं 100% आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है उस जगहों पे जहाँ पे आपको आपके अपने पुराने कोई नाना नानी मासी ऐसी जगह पे आपको जाना है, या फिर अपने गाँव में जाना, वहाँ की मिट्टी का, वहाँ के आम खाना, वहाँ की चीज़ें खाना, वहाँ की शांति में बैठना, वहाँ अगर नदी है, तालाब है, उसके पास बैठना, पहाड़ है, वहाँ पे बैठना, अगर आप ऐसी जगह से कनेक्टेड हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। और वो आपका जो ना इनर चाइल्ड है वो कॉल कर रहा है, आप देख सकते हैं, आप अपनी सूटकेस के ऊपर आपका इनर चाइल्ड है, कहीं ना कहीं आप अपने पुराने दोस्तों से, पुरानी चीज़ों से, वो पुराना कोई, हमारे यहाँ ना जैसे कैंडीज़ मिलती थी, वो कैंडीज़ मुझे कई बार उसका टेस्ट आता है, मन करता है फिर जल्दी से चली जाऊँ और जाके वो कैंडीज़ खा लूँ, और स्वाद आने लगता है मुँह में, तो ऐसा ही मन करता है। तो समवेयर आपको वो पुराने फ्रेंड्स, हो सकता है फेसबुक में मिल जाए, इंस्टा में मिल जाए, कहीं पे मिल जाएंगे आपको, हो सकता है, ओके, आप उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी जगह पे वापस जा सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अपने पुराने किसी टैलेंट को जो आपके अंदर बचपन में आपने सीखा है, उस बॉक्स को आप ओपन करके वापस उस चीज़ को शुरू करते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आपको, जैसे मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद था, तो मैं कभी भी बैठ के ड्राइंग करने लगती हूँ, कलरिंग करने लगती हूँ, ओके, तो उस तरह की चीज़ें जो है ना कहीं आप हीलिंग कर रहे हैं अपने इनर चाइल्ड की। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, ओके, एंड इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। तो सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग, जहाँ पे इतना गुस्सा, हम एंगर के साथ जो हम देख रहे हैं कि किसी को आप डोमिनेट कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वहीं आप टेम्परेंस की एनर्जी में आते हुए अपने इनर चाइल्ड को हील करते हुए, सच अ ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू। पॉइंट नंबर 2 आगे देख लेते हैं। इस बुक के थ्रू हम देखेंगे कि आज आपके एनिमल स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हेल्प रीडिंग फॉर पॉइंट नंबर 2 प्लीज़। ओके, तो आपके लिए आया है पेंगुइन। तो आपके लिए है, द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इज नाउ पासिंग। ऑलराइट, तो यही है, द पीरियड ऑफ डार्कनेस इज पासिंग माय डियर वन। तो ये जो डार्कनेस था ना, उसको आप पास करके आगे बढ़ रहे हैं। यू हैव एंडर्ड हार्डशिप्स इन योर लाइफ, समटाइम्स ग्रेसफुली, समटाइम्स awkwardly, yet they have taught you life lessons that have been invaluable in forming the person you are today. जो आप आज हैं वो बनाया गया है आपके लिए। वो बैड एक्सपीरियंसेस, कोई भी एक्सपीरियंसेस बैड नहीं होते, वो आपको सिचुएशनली बैड लगे, ओके, तो कभी आपने उसे बहुत अच्छे से ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया, कभी आपको बहुत ऑकवर्ड लगा सिचुएशन, लेकिन उसने वो आपको बनाया जो आप आज हैं। दीज एक्सपीरियंसेस हैव इन्फ्लुएंस्ड द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर यू पोजेस। तो ये आपसे यही बताया जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस आए थे, तो आपके स्पिरिट गाइड पेंगुइन आपको यही बता रही है कि वो पास हो गए हैं, और आज आप जो भी हैं वो सारे टफ एक्सपीरियंसेस के वजह से ही आप यहाँ पे हैं। जो आज आप हैं उसको सब एडमायर करते हैं, और आगे भी आप जो करेंगे वो एवरीवन विल बी अप्रिशिएटिंग यू फॉर दैट। देख लेते हैं आर्कएंजल रफाएल पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है। तो ये आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। ओ माय गॉड, आपके लिए भी आया है एक्सरसाइज इज की। पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। आज तो बिल्कुल आर्कएंजल रफाएल ने सोच लिया है कि सबको मैं एक्सरसाइज ज़रूर करवाने वाला हूँ। ओके, सारे आलसी हो गए, सारे मिलके एक्सरसाइज करें। ओके, तो ये आपसे कह रहे हैं भाई आर्कएंजल रफाएल। आज पाइल नंबर 1 को भी यही बोला, हो सकता है आपने पाइल नंबर 1 भी देखा है, तो आप इस
रूटीन से आप अब बच नहीं सकते। आपको सेकंड टाइम बताया गया है कि आपको एक्सरसाइज करना है। ओके, और राइट, चलिए देख लेते हैं कि आगे आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, जहां आपके लिए इतना ज़्यादा पावरफुल मैसेजेस आ चुके हैं ऑलरेडी। तो आपके लिए आ रहा है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। सो येस, आप पुरानी जगह पे जाइए, उन लोगों को गिफ्ट दीजिए, टाइम दीजिए, प्यार दीजिए, लव दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। ओके, दिस इज़ द राइट टाइम टू गिव पीपल। कई बार हम सोचते रहते हैं कि भाई हमें लोग प्यार क्यों नहीं करते, हमें कोई फ़ोन क्यों नहीं करता, मेरी इस फ्रेंड ने मुझे अभी तक फ़ोन क्यों नहीं किया, हमेशा मैं ही फ़ोन क्यों करता हूँ या करती हूँ। ऐसे नहीं करना है। ओके, सो यू रियली नीड टू गिव मनी नहीं, गिफ्ट नहीं, तो टाइम दीजिए, प्यार दीजिए, लव दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। ओके, बट देने का टाइम है इस टाइम पे। दिस इज़ व्हाट दे आर टेलिंग यू। देख लेते हैं हाउ डू यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके, तो आप अभी एनर्जी में है, डू नॉट नो व्हाट माई ट्रू लाइफ कॉलिंग इज़। आप कंफ्यूज हैं कि आपकी लाइफ की कॉलिंग क्या है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपको बोलना है थ्रू कंटेम्पलेशन, इंट्रोस्पेक्शन एंड कंप्लीशन आई कैन फाइंड आउट व्हाट माई नेक्स्ट स्टेप एंड ट्रू कॉलिंग इज़। मैं ये कर सकती हूँ। अपने आप से जुड़िए, मेडिटेट करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं, क्या एक्चुअली में आप चाहते हैं, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको वो ज़रूर मिल सकता है। बाय अटेंडिंग टू डिटेल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग माई लाइफ माई वोकेशन विल बिकम क्लियर। तभी आपको आपके लाइफ पर्पस का पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। ओके, तो ये आपसे बताया जा रहा है यहाँ पे। देख लेते हैं व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर। ओके, तो आपके लिए पहले ही आ गया है कार्ड। ओके, तो आपके लिए आ रहा है सरेंडर योर फियर टू चेंज। कोई भी तरह की चेंज अगर आप अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस में, अपने नेचर में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने प्लेस में, कहीं पे भी आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसका जो डर है आपको कि मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, जिस भी तरह का आपको डर है, फाइनेंशियल डर है कि फाइनेंस से रिलेटेड, अगर मैं इस काम से छोड़ के अगर मैं अपना काम करता हूँ या कोई बिज़नेस जो मेरा पैशन है, जो मेरे को अच्छे से आता है, ओके, तो वो अगर मैं करता हूँ तो क्या मैं उसमें कामयाब होऊंगा कि नहीं। द यूनिवर्स इज़ रिमाइंडिंग यू दैट यू आर केयर्ड फॉर ऑलवेज। वो हमेशा आपका ध्यान रखते हैं, वेदर यू आर अफ्रेड ऑफ अ चेंज इन योर जॉब, योर हेल्थ और अ रिलेशनशिप, और इफ़ यू फियर एजिंग और डेथ, रिपीट द इंफॉर्मेशन, आई हैव फेथ दैट ऑल इज़ वेल। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको किसी भी तरह का डर हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर एजिंग से। कई बार हम जैसे बड़े होते रहते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहीं मुझे झुर्रियाँ आएंगी तो लोग मुझे कैसे देखेंगे एंड ऑल दैट और इवन डर लगता है, मरने से डर लगता है, डेथ से डर लगता है। तो आपको एक ही एफर्मेशन बार बार लिखना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए आई हैव फेथ दैट ऑल इज़ वेल। ओके, तो ये आपको लिखना है, बार बार इसे रिपीट करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाहते हैं, कि देख लेते हैं कि साईं के क्या मैसेज है। बोल लेते हैं ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। ओके, ये कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, हम यही कार्ड ले लेंगे। आपके लिए है बिलीव, अपने आप पे बिलीव करना। सबसे पहले तो आपको यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अपने आप पे आप बिलीव करके चलें। डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। ओके, तो जो भी आप सोचते हैं ज़रूरी नहीं है वही रियलिटी है, क्योंकि आप जो देख पा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा परमात्मा देख पा रहे हैं। ओके, तो वो आपको बहुत सारे आपको गाइडेंस देने वाले हैं, आपकी इंट्यूटिव पावर से आपको वो सारी चीज़ें पता लगने वाली है। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए, और कि ये कार्ड आया है तो हम पहले यही कार्ड लेंगे। आपके लिए आ रहा है डीप इमोशनल हीलिंग, जो कि हमें ये दो कार्ड्स भी बता रहे थे। ओके, योर हार्ट इज़ रेडी टू हील फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड यू आर विलिंग टू डिवोट टाइम एंड एनर्जी टूवर्ड्स थेरेपेटिक केयर। ओके, तो आप कहीं ना कहीं अपना ध्यान रखने वाले हैं, हील होने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हेयर। आगे हमें ये कार्ड नज़र आ रहा है, हम ये कार्ड ले लेते हैं। आपके लिए आ रहा है लाइफ्स लेसन। You can break free from recurring negative patterns by praying to know the lesson and blessings that contain। तो जो भी आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं वो क्यों हुई हैं, क्यों बार बार वो चीज़ें रिपीट हुई हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे बार बार जॉब छुट्टे से लेके हो, बिज़नेस एक डालते हैं वो नहीं चलता, दूसरा आप ट्राई करते हैं। इस तरह से आप जो भी चीज़ें आपके पास्ट की एक्सपीरियंसेस हैं वो क्यों हो रहे हैं, वो क्या लेसन आपको सिखाना चाह रहे हैं, कौन से पाथ में लेके जाना चाह रहे हैं, जो कि ये कार्ड आपको लाइफ पर्पस की तरफ जा रहे हैं, आप वो बताता
है। तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपको जितना हो सके आपको प्रे करना है, अपने आप से कनेक्ट होना है, परमात्मा को अपने अंदर ढूंढना है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर। नेक्स्ट कार्ड, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। तो यहाँ पे है देयर आर मैनी लेयर्स एंड डायमेंशंस। तो आपका पाइल नंबर 1 से ज़रूर कोई कनेक्शन है, वहाँ से आप ज़रूर देखेगा कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं या जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, उसके बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारी परतें हैं जो कि आपको अपने आप में डिस्कवर करना है। या तो आप अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कर रहे हैं, जैसे आप हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर आप जानने वाले हैं कि आपकी ये सारी जितनी भी चीज़ें, जो भी पैटर्न्स हुए हैं लाइफ में, वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ जान पाएंगे, जो कि हमें इस कार्ड से भी पता चलता है, आपकी हीलिंग से भी पता चलता है, टेम्परेंस से, 6 ऑफ इमोशन से भी अपना पता लगता है कि आप इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं आप, ये नज़र आ रहा है। साथ में अगर कोई भी एक ऐसा इंसान है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ की कई परतें हैं जो कि आपको धीरे 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 करके इस मंथ में वो सब कुछ आपके सामने मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मंथ फॉर यू, पाइल नंबर 2, जहाँ पे आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ने वाले हैं, आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं, बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाले हैं, उस चेंज को एक्सेप्ट करने वाले हैं, आप समझने वाले हैं कि यस आपके साथ डिवाइन है, हायर रेल्म से आपको इंट्यूशन आ रहा है, वो सारी इनपुट्स आ रहे हैं। ओके, आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, इससे आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। दिस इज़ व्हाट आई विल बी एडवाइजिंग यू। माइंड, बॉडी एंड सोल का आपको ऐसे ध्यान रखना है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, और तभी आप कंटेम्पलेशन, इंट्रोस्पेक्शन की तरफ आपको बढ़ना है, उस पर ध्यान देना है, सो दैट कि आप अपनी लाइफ की कंप्लीशन में, लाइफ के पर्पस तक पहुंच सकें। तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके लिए मून साइकिल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी मुझे यहाँ पे टेम्परेंस के कार्ड से नज़र आ रहा है। तो ड्यूरिंग न्यू मून, ड्यूरिंग फुल मून, आप सारे फियर्स को रिलीज़ करें। फुल मून के टाइम पे, न्यू मून के टाइम पे वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं उसे सोच समझ के कि क्या एक्चुअली आप चाहते हैं, अपने आप पे बिलीव करके चेंज लेके आने के लिए जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं उसको आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। और ज़रूर आपको बार बार रिपीट करना है, आई हैव फेथ दैट ऑल इज़ वेल, आई हैव फेथ दैट ऑल इज़ वेल। ये बार बार आप अपने आप को रिपीट करते रहें। तो चलिए अब देख लेते हैं डाइस डिविनेशन से आपके वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, वो हम चेक कर लेते हैं। आई एम सो सॉरी अगर आपको कोई भी आवाज़ आ रही है, यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आप पूछ लीजिए, हम देख लेते हैं आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। ओके, सो रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2, देख लेते हैं आपके क्वेश्चंस का क्या आंसर आ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए नंबर 6, जैकपॉट। जो भी आपने पूछा है ना, छप्पर फाड़ के आपको मिलने वाला है। दिस इज़ व्हाट इज़ द आंसर। ओके, अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए चार्म्स के लिए क्या रीडिंग है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका चार्म्स की तरफ से आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे भी एक ईगल गिर गया है, तो वो भी हम देख लेंगे। तो आपके लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, माता रानी आ रही हैं, जहां हमने भोलेनाथ को देखा है यहाँ पे। साथ में आपके लिए मदर फिगर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आपके लिए माता रानी की पूजा करना, उनका आह्वान करना, वो करेज लेके आना, वो डिसीजंस लेने में तो आपको ज़रूर माता रानी हेल्प करने वाली है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। नंबर 2 इज़ ट्री ऑफ लाइफ। तो कोई स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आप सच में लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं। पेड़ किस तरह से अपनी जड़ों को फैलाता है, आपकी वैसे ही पावर जो है वो मुझे नज़र आ रही है। जैसे उसकी ब्रांचेस फैल रहे हैं, वैसे ही आपकी विजडम फैलती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे फेदर है, तो हायर रेल्म से आपको एंजल्स के फेदर्स मिल सकते हैं। ये सिंबल हो सकता है कि यू आर मैनिफेस्टिंग व्हाट एग्जैक्टली एंड यू आर इन द राइट पाथ। अगर आपको कोई भी फेदर मिलता है तो वो आप देखिएगा ज़रूर। ओके, तो यहाँ पे पिंजरा जो मुझे नज़र आ रहा है, ये मुझे द डेविल की बात याद दिलाता है कि किस तरह से बाउंडेज, आपको एक बंधन लग रहा है किसी चीज़ में, तो टाइम आ गया है कि इसे ओपन करना है। ये आप आराम से ओपन कर सकते हैं और एक ईगल की तरह करेज लेके आके आप उड़ सकते हैं और पंख फैला सकते हैं। सबसे ऊंचा उड़ने की ताकत आपके अंदर है, ये आपसे बताया जा रहा है थ्रू द चार्म्स रीडिंग। सच अ वंडरफुल रीडिंग दैट हैज़ कम फॉर यू, पाइल नंबर 2। आगे देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स चेक कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, तो आपके लिए आया है स्टॉप
काउंटिंग द डेज मेक द डेज काउंट। तो एक एक दिन करके गिन के आगे ज़िंदगी नहीं करना है, ऐसे काम करके जाना है कि डेज़ जो है वो आपको काउंट करेगा कि कितना काम उसको करना है एक दिन के अंदर, आप किस तरीके से उसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, किस एनर्जी से आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक होने वाले हैं और एकदम सोच समझ के आप आगे बढ़ने वाले हैं। कंट्रोल ऑल योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, यही पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, यही यूनिवर्सल ब्लेसिंग आपके लिए भी आ रहा है, मैसेज आपके लिए भी आ रहा है कि अपने एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को आपको कंट्रोल करना है, जो कि इस कार्ड से हमें बार बार नज़र आ रहा है। ओके, पाइल नंबर 2, यू नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस कि अपने गुस्से को हावी नहीं होने देना है। हम यहाँ रख लेते हैं आपके यूनिवर्सल मैसेजेस और साथ में आपके चार्म्स भी हम यहाँ रख लेते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। आपको पता है ईगल की क्वालिटीज़ क्या है। ओके, तो ईगल बहुत दूर से भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाता है कि क्या है, वो अपने प्रे को बहुत ऊंचे से देख लेता है, एक फोकस बनाता है, उस फोकस के साथ आपको काम करना है, उतनी ही फोकस्ड रहना है अपने मिशन की तरफ और झपट्टा मार लेना है जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आए। यू हैव टू जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। ओके, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके लिए आ रहा है नंबर 10, आपके लिए आ रहा है सून। जो भी आप पूछ रहे हैं आपके पास वो बहुत ही जल्दी आने वाला है, ये आपके लिए आंसर आ रहा है। ओके, अगेन हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ले लेते हैं नंबर 3, देख लेते हैं आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। आपके लिए आ रहा है नंबर 11। अभी जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आ रहा है वेट। अभी आपको रुकने की ज़रूरत है। आई होप यू हैव गॉट ऑल द आंसर्स फ्रॉम हेयर। आपका आने वाला मंथ, जून का मंथ बहुत बहुत अच्छा जाए, यही हीलिंग एंड यही प्रेयर्स में आप लोगों को भेजती हूँ पाइल नंबर 2, और आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ सकें, आप अपने आप से कनेक्ट हो सकें। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट कर रही है आपसे, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बी द पार्ट ऑफ दिस स्मॉल फैमिली दैट इज़ JC फैमिली। डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एज वेल, सो दैट कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको जल्दी से मिल जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे, पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 3, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज की ये रीडिंग है आपके लिए अपकमिंग मंथ के लिए, दैट इज़ जून 2022। आपका कैसे जाने वाला है हम देखेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ कैसा जाने वाला है आपका, विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ एंजल मैसेजेस, यूनिवर्सल मैसेजेस। हम देखेंगे चार्म्स की रीडिंग और साथ में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। ऑल्दो मैंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता रखा है कि आप अपने क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से, आपकी स्टडीज से, जो भी आपके क्वेश्चंस है उसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दें। उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस पूछें। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप उसे अवॉइड करिएगा और आप अपनी रीडिंग पे कंसंट्रेट करिएगा। ओके, सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगर मैं अभी नहीं बनाऊँगी तो मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाती, इसलिए मुझे अभी वीडियो बनाना पड़ रहा है। ओके, तो आप प्लीज़ उस साउंड को बिल्कुल इग्नोर करिएगा और हम बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक तो आपने ये वाइट कलर की प्यारी सी किटी को सिलेक्ट किया है, जो कि पीस, हार्मनी, लव के बारे में बताता है कि इस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली है इस मंथ। साथ में आपने ये ग्रीन एवेंचुरिन को सेलेक्ट किया है, ये आपकी तरफ लक लेके आ रही है। जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं उसका लक आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको कनेक्ट कर दूं भोलेनाथ के साथ। ये उन्हीं का कैंडल है, यू कैन सी भोलेनाथ ओवर हियर। तो उनसे मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ सो दैट कि आप जो भी मैसेजेस यहाँ से लें उस पर आप इम्प्लीमेंट कर सकें और आपको वो सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर्स मिल सके जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कैसे रहने वाला है, मिड ऑफ द मंथ आप कैसे रहने वाला है एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। फिर हम बाकी के ओरेकल कार्ड्स जो है वो आपके लिए देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए आ रहा है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के लिए 4 ऑफ वॉइसेस। ओके, तो ये है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ आप देख सकते हैं अपनी एनर्जी को, कितने काम हैं, कितने रिलैक्स्ड हैं आप। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके लिए 9 ऑफ इंस्पिरेशंस, ये है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है आपके लिए 7 ऑफ मटेरियल्स। ओके, तो यहाँ पे
मटेरियल्स मीन्स पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 4 ऑफ वॉइसेस से हमें क्या पता चलता है। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि आपसे कहा जा रहा है रुक जाइए, थोड़ा सा थम जाइए। ओके, रिलैक्स करिए। आपको स्पा की, मसाज की, फेशियल की या फिर किसी भी तरह की ऐसी थेरेपी, एरोमा थेरेपी हो गया या फिर साउंड हीलिंग हो गया, इस तरह की कोई भी थेरेपी की ज़रूरत है, आप उसे लेके आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से अब भाग रहे हैं। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत कुछ आप करना चाहते हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स भी हैं। आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है इस टाइम पे। स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर आपको डीप रेस्ट की ज़रूरत है। ऑलराइट, जब आप ये डीप रेस्ट ले लेंगे, आराम से सो जाएंगे, एक रिन्यूअल आप कर सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि आपने इस मंथ में, मई के मंथ में एक्सट्रीम लेवल ऑफ वर्क किया है। जिसे कहते हैं ना बर्निंग आउट, इतना आपने अपने आप को बर्न कर दिया है काम में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, कि अब आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा थमें और डीप रेस्ट करने को कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, सो दैट कि एक रिन्यूअल हो। और जब हम रिन्यू होते हैं ना, तो न्यू आइडियाज़ आते हैं। जैसे कि हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो कितने आइडियाज़ हमारे दिमाग में फिर आने लगते हैं, जो कल तक नहीं आ रहे थे, वो अचानक से वो आइडिया, अच्छा इसको ऐसे नहीं, ऐसे करने से हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इस तरह का होता है। तो यू रियली नीड टू स्लो डाउन माई डियर वंस राइट नाउ। ओके, तो यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे मुझे लगता है कि ओवर बर्डन हो रहे हैं आप, कोई गेस्ट आ रहे हैं आपके घर में, बार बार पार्टीज़ में आपको जाना पड़ रहा है, या फिर ऑफिस में ओवर वर्क हो रहा है। तो जस्ट छुट्टी ले लीजिए कि बस मुझे छुट्टी चाहिए 2-3 दिन की या 1 हफ्ते की, जैसे भी आपको ठीक लगता है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ की एनर्जी है ये, तो 4 दिन की ही छुट्टी ले लीजिए, लेकिन लीजिए। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, सेल्फ लव की ज़रूरत है इस टाइम पे, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को ट्रीट करिए, मैं यही कह सकती हूँ कि दीजिए अपने आप को स्पा दीजिए, थोड़ा सा लैविशली आराम से आप सोइए। कोई आपकी मसाज कर रहा है, कोई फेशियल कर रहा है, आपको पैम्पर कर रहा है, इस तरह की आपको माहौल की ज़रूरत है, इस तरह की रेस्ट की आपको ज़रूरत है। ओके, अब यहाँ 9 ऑफ इंस्पिरेशन, मिड ऑफ द मंथ के अंदर आपकी क्या एनर्जी होगी। जब आप ये रेस्ट करके निकल चुके होंगे, तब आपको पता होगा कि आप कहाँ तक आ गए हैं अपनी जर्नी के अंदर। ओके, साथ में आप वो सारी चीज़ें देख पाएंगी कि कौन आपको रूल करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना कहीं 9 ऑफ इंस्पिरेशन, अपने पावर में आना। समवेयर यू आर कमिंग टू योर ओन पावर। 9 ऑफ इंस्पिरेशन आपको बताता है कि आप एक बाउंड्रीज सेट कर दे रहे हैं लोगों के लिए, कि बस यहीं तक, इतना ही आप बता सकते हैं, इतना ही आप पूछ सकते हैं, इतना ही आप मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये मेरा एरिया है, ये मेरा काम करने का तरीका है, दिस इज़ मी टाइम। ओके, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इस तरह का अपना ऑरा आप बना रहे हैं, जो कि एक बाउंड्रीज़ को आप सेट कर रहे हैं कि ये पूरा मेरा एरिया है। ओके, दिस इज़ माई एरिया, दिस इज़ हाउ आई एम, दिस इज़ व्हाट आई एम। कितना कॉन्फिडेंस आप देखिए, आप अपने चेहरे में वो कॉन्फिडेंस देखिए। ओके, कितना पावर, यू कैन सी दैट पावर विद इन योर सेल्फ। ओके, इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, द कैमरा कैन पिक इट। Can you see the confidence in the girl's eyes and the way she is standing tall? कितना tall वो stand कर रही है। Okay, she knows herself, she knows her power. तो irrespective of your gender, okay, so जो मैं बोल रही हूँ, I'm so sorry but I have to actually explain this, कि आपका जेंडर कोई भी हो, लेकिन 9 ऑफ इंस्पिरेशन आपको यही बता रहा है कि आप अपने पावर में आ रहे हैं एंड अपनी बाउंड्रीज़ को आप सेट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, और अगर कोई भी एक ऐसा रिलेशनशिप है या कोई भी ऐसी जॉब है या बिजनेस है, तो एक फाइनल पुश दे रहे हैं आप उसको कि बस इतना मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस बार ये लास्ट चांस है इस रिलेशनशिप को, इस बार ये लास्ट चांस है यहाँ जॉब के लिए, इस बार ये लास्ट चांस है इस बिज़नेस के लिए कि मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ या एडवर्टीज़मेंट दे रही हूँ या जो भी कर रही हूँ, उसके बाद मैं नहीं करने वाली, जो भी आउटकम होगा दैट्स एंड।
ओके तो ये रिलेशनशिप में भी एप्लीकेबल है, जॉब में भी, बिजनेस में भी, स्टडीज़ में भी, कि अब मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ, अगर ये नहीं होगा तो आई हैव टू चेंज माई पाथ, आई हैव टू चेंज माई सब्जेक्ट, आई हैव टू चेंज माई अनदर थिंग। ओके सो यहाँ पे समवेयर मुझे आपके लिए ये नज़र आ रहा है। साथ में आपको मैं यहाँ गाइडेंस भी देने वाली हूँ, ये गाइडेंस देने वाली हूँ कि भाई अगर आप नहीं आपको टाइम मिलता है रिलैक्स होने के लिए, तो 9 ऑफ इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं आप एकदम जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा टाइम देना है आपको। ओके किसी भी चीज़ को अच्छे से देखभाल के ही आपको डिसीजन लेना है। नेक्स्ट इज 7 ऑफ मटेरियल्स। अब ये 7 ऑफ मटेरियल्स आपको बताता है अगेन, जहाँ यहाँ आपको रुक के डीप रेस्ट की बात बता रहे थे, यहाँ पे आपको पॉज लेने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे देखना है कि आपने ये जो बाउंड्रीज सेट करी है, अपने आप पावर में आए हैं, इतना रेस्ट करके आपने एक नई चीज़ या फिर कोई भी पुरानी चीज़ या रिश्ता या फिर कोई स्टडीज़, उस पर जो भी आपने वर्क करा है, तो यहाँ पे आपको अगेन पॉज लेना है और देखना है, अपना प्रोग्रेस देखना है कि क्या प्रोग्रेस हुआ, आपने जो भी इनपुट्स डाला यहाँ पे मिड ऑफ द वीक के मंथ के अंदर, तो उसके बाद उसका प्रोग्रेस क्या आया। तो ये आपको यहाँ पे चेक करने की बात कही जाती है कि यहाँ पे हल्का सा आपको पॉज होना है। राइट, दिस इज़ वॉट दिस कार्ड इज़ टेलिंग। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आप कुछ प्लान कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि ये है वो काम या ये है वो चीज़ जो कि मुझे यूनिवर्स से मांगना है, चाहे वो रिलेशनशिप मांग रहे हैं, लॉन्ग टाइम कमिटमेंट मांग रहे हैं, या कोई जॉब मांग रहे हैं, या बिजनेस न्यू बिजनेस मांग रहे हैं, कोई वीज़ा मांग रहे हैं, कोई जगह पे आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, यहाँ पे मुझे आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ में ये कार्ड आपको ग्रैटिट्यूड देने की बात भी बताता है कि आपको एक ग्रैटिट्यूड मोड में आना है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया हूँ या पहुँच गई हूँ, थैंक यू सो मच। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर उस वक्त ऐसा नहीं था, लेकिन आज देखिए मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, आपकी हेल्प के बिना नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन मी, थैंक यू सो मच। अगर ये रिलेशनशिप से मुझे मूव होने के लिए आपने मुझे हेल्प किया, या फिर ये न्यू रिलेशनशिप जो मेरे लाइफ में आ रहा है उसको मैं और एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं एक कमिटेड रिलेशनशिप अब चाहती हूँ, अब नहीं चाहता या चाहती कि मेरे पास इस तरह की रिलेशनशिप आए। तो उस तरह से आप ग्रैटिट्यूड भी दे रहे हैं कि आपने एक राइट पर्सन या राइट अपॉर्चुनिटी मेरे पास भेजा, वो स्ट्रेंथ, वो पावर वो आपने मुझे दिया। ये इस तरह की आप ग्रैटिट्यूड भी मुझे यहाँ पे देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और राइट, सो सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग दैट हैज़ कम फॉर यू माय डियर वंस। आगे देख लेते हैं कि आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कह रहे हैं। आज हम इस बुक के थ्रू देख रहे हैं जिससे कि आपको प्रॉपर मैसेज मिल सके। ओके, फॉर पाइल नंबर 3 चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। आपके लिए आ रहा है मर्केट। तो ये है गेट सपोर्ट फ्रॉम अ ट्रस्टेड ग्रुप of like-minded friends. The people in your life would love to offer their support to you. Your only job is to receive it and indeed sometimes even ask for it. किसी से हेल्प मांगने में हिचकिचाइएगा नहीं। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि आपकी जो like-minded people हैं और जो आपके आसपास लोग हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, और अगर आपको ज़रूरत है सपोर्ट की तो बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं सपोर्ट मांगने के लिए। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। ओके, आगे थे एनिमल स्पिरिट गाइड्स। ओके, तो देख लेते हैं आगे आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, तो आपके लिए ऑलरेडी 2 कार्ड्स आ चुके हैं, तो पहले हम यही देख लेते हैं, आगे का कार्ड हम बाद में देखेंगे। आपके लिए सबसे पहले आ रहा है लैपिस लज़ूली, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। इट्स अ टाइम ऑफ बिग एंड ब्लेस्ड चेंज फॉर यू एंड गॉड इज सपोर्टिंग यू ईच स्टेप ऑफ द वे। दैट्स ऑसम, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड हैज़ कम। समवेयर यू कैन कनेक्ट विद दिस लैपिस लज़ूली, बहुत ही ब्यूटिफुल थर्ड आई चक्रा का क्रिस्टल है। आप इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप इसे बाय कर सकते हैं, छोटा सा स्टम्बल भी आप बाय कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। आर्कएंजल माइकल के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि पुराने एक्सपीरियंसेस को कट करके न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास लेके आ सकते हैं। मेलाकाइट आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। देयर इज़ अ पॉजिटिव शिफ्ट इन योर फ्लो ऑफ डिवाइन सपोर्ट। दैट्स ऑसम। आपको 2 कार्ड यही बता रहे हैं कि आपको डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है, सारी चीज़ें बदल रही है, चीज़ें चेंज हो रही है आपके पास। ओके, आपके लाइफ में मैं चेंज देख सकती हूँ, मटेरियल गेन हो रहा है, आपको मनी इनकम आ रहा है, आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और गॉड डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ओके, आगे देख लेते हैं आप
आपके लिए आ रहा है एमरेल्ड सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशंस। वाओ ऑसम। तो यहाँ पे किसी के ना मैरिज होते हुए भी नज़र आ रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है ना कि आप मैरिज के लिए जा रहे हैं, ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो सेलिब्रेशन तो है भाई। ओके, तो सम सेलिब्रेशन इज देयर इन योर लाइफ, दिस इज व्हाट आई कैन सी। इट इज़ अ टाइम ऑफ इम्पॉर्टेंट लाइफ पैसेजेस सच एज वेडिंग्स, बर्थडेज, ग्रेजुएशंस और एनिवर्सरीज। तो इसमें से कुछ भी आपके लाइफ का हो सकता है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सेलिब्रेशन का कोई भी इमोजी आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना चाहिए टू क्लेम दिस रीडिंग। ओके, देख लेते हैं कि आर्कएंजल रफाएल आपको हेल्थ की क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, तो आपके लिए हेल्थ का गाइडेंस आ रहा है इनर अथॉरिटी। ओके, सो यहाँ पे आप कर पाएंगे, आपकी खुद की क्या पहचान है, आपकी इनर अथॉरिटी क्या है, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आर्कएंजल रफाएल इज़ टेलिंग यू। ओके, एंड ही इज़ सपोर्टिंग यू। तो आप उनको प्रेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं डियर आर्कएंजल रफाएल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एज आई टेक बैक माई पावर एंड लिसन टू माई इंट्यूशन, डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स। अपने इंट्यूशन को सुने, अपने पावर को, अपने डिज़ायर्स को सुने, अपनी फीलिंग्स को सुने माय डियर वंस। सिर्फ दूसरों के लिए ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो आपने काम किया हुआ है इन द मंथ ऑफ मे या टिल मे, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ आप अपने आप से कनेक्ट होने वाले हैं और लिमिट जो है ना, लिमिटेशंस रखने वाले हैं, एक बाउंड्रीज़ आप बनाने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया कि एक बाउंड्री बनाना कि मैं इतना ही कर सकता हूँ या इतना ही कर सकती हूँ। आगे है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे फेथ करने की बात कही जा रही है आपसे। फेथ रखिए अपनी। आई कैन सी दिस कार्ड एज वेल। लक इज़ ऑन योर साइड, दैट्स ऑसम। आपका लक आपके साथ में है, आपको यही बता रहे हैं यूनिवर्स। आगे आपके लिए आ रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यस, आपकी लाइफ में 100% चेंज आ रहा है, क्योंकि हमें एक नहीं 2 कार्ड बता रहे हैं, 3 कार्ड बता रहे हैं। ये सारे एंजल कार्ड्स भी आपको यही बता रहे थे। तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। दैट्स अ वंडरफुल रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपने फाइल नंबर 3 चूज़ किया है। आई विल ब्लेस यू, आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू। आगे देख लेते हैं साईं आपसे क्या बताना चाहते हैं। बोल लेते हैं ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। यहाँ से आपके लिए आ रहा है ट्रस्ट बना के रखिए, प्लीज़ फेथ बनाइए, ट्रस्ट बनाइए। दिस इज़ व्हाट इज़ द आंसर यू नो फ्रॉम साईं। बी पेशेंट इवन दो यू डू नॉट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। अगर आपको कोई अभी आंसर नहीं मिल रहा है तो वेट करें, अपने आप पे ट्रस्ट बना के रखें, परमात्मा पे ट्रस्ट, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट बना के रखें। चलिए देख लेते हैं हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ। फाइल नंबर 3 सो आपके लिए आ रहा है सोक इन अ बेद। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए आ चुका था, सेम आपके लिए मैसेज आ रहा है। तो कोई एसेंशियल ऑयल डाल के या फिर कहीं स्पा में आपको ज़रूर जाना चाहिए, मैनिक्योर पेडिक्योर ज़रूर कराना चाहिए। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी रिलैक्सिंग रहेगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। कनेक्ट विद योर वोम। तो कुछ भी आपको इंट्यूटिव पावर आ रही है ना, तो आपको अपने सोलार प्लेक्सस से जितने भी लोअर 3 चक्रास है उससे आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। तो कई बार होता है ना, गट फीलिंग आ रही है कि ये होने वाला है या ये हो सकता है या मैं ये करने से मेरे लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अपनी गट फीलिंग को आपको सुनने की ज़रूरत है, अपने लोअर चक्रा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। आगे देख लेते हैं कि व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर माय डियर वंस। तो आपके लिए आ रहा है कि यू नीड टू सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। अभी हमने ट्रस्ट में यही बात की थी कि समटाइम्स डिवाइन टाइमिंग में डिफर फ्रॉम योर ईगो टाइमिंग, ईगोज टाइमिंग। जो भी आप मांग रहे हैं वो अगर अभी नहीं हो रहा है तो इफ़ अ गोल इजंट मैनिफेस्टिंग फास्ट इनफ अकॉर्डिंग टू योर ईगो, बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द यूनिवर्सल फ्लो। बार बार आपसे यही कहा जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करें, आपको ट्रस्ट बना के चलने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। तो चलिए हम पहले 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए विद द डाइस डिविनेशन, फिर हम बाकी के 2 क्वेश्चंस भी आपके देखेंगे। तो एक क्वेश्चन जो सबसे पहले आप पूछना चाहते हैं मन में सोच लीजिए। हम ले लेते हैं प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं कि पाइल नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है। रीडिंग आपके लिए आ रहा है नंबर 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ रहा है नो। क्यों नो आ रहा है? क्योंकि आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हैं। जिस क्वेश्चन का आपने पूछा है उसके लिए आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए चार्म्स के थ्रू क्या रीडिंग आ रही है। ओके, तो आपके लिए आ गए हैं, अरे सारी ही आपके लिए
भगवान इतने सारे, 2 बार तो गन्नू ही आ गए हैं आपके पास, ओके, गणपति ही आ गए हैं आपके लिए, और एक आपके लिए आ गया है डॉग। तो कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ से निकलने वाला है। जो भी ऑब्स्टिकल है, एक ब्यूटीफुल लव आपकी लाइफ में आ रहा है, और दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। मटेरियलिस्टिक गेन मुझे नज़र आ रहा है, ऑब्स्टिकल्स हटते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल आपके फ्रेंड्स, आपकी लॉयल फ्रेंड्स, आपको सपोर्ट करने वाले, जो आपको इमोशनली हील करने वाले हैं, वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 3। दैट्स ऑसम। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं और मटेरियलिस्टिक गेन होता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है, लव आता हुआ आपके लाइफ में भी मुझे नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप हील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चलिए पहले हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम यूनिवर्सल मैसेज देखेंगे। आपकी चार्म्स हम रख लेते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर हम देखेंगे यूनिवर्सल मैसेज। सेकंड क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, पाइल नंबर 3, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 2, तो मिरेकल इज गोना हैपन इन योर लाइफ। यस, चेंज, मिरेकल, सच ब्यूटीफुल रीडिंग इज कमिंग फॉर यू माय डियर वंस। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स से क्या मैसेज आ रहा है। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स फॉर पाइल नंबर 3। ये आपके लिए काफ़ी सारा आ गया। राइट, देख लेते हैं कि आपके लिए आ रहा है अचीव विद ऑल योर माइट। जो आप अचीव करना चाहते हैं, बिल्कुल फोकस होके आप उसे अचीव कर पाएंगे इस मंथ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर। ऑलवेज कीप एन ऑल्टरनेट ऑप्शन। कोई ना कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन आप अपने लाइफ में रखें, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आपके लिए, इफ़ यू ट्राई एंड फेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, मोस्ट पीपल वोंट इवन ट्राई। अगर जैसे कि हम यहाँ देख रहे थे ना कि आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कहाँ तक आप प्रोग्रेस कर चुके हैं, ये आप देख रहे हैं, तो एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया है ना। अगर आप ट्राई करके फेल हो रहे हैं तो बिल्कुल उसके घबराइए मत, परेशान मत होइए, एटलीस्ट आपने ट्राई किया। कई लोग तो ट्राई भी नहीं कर पाते, उनको वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती, ना ही उनके पास इतना रिस्क टेकिंग गट्स होता है। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए, इमेजिन विद ऑल योर माइंड। जो भी आप सोच रहे हैं ना, पूरा देना है, तभी आपको ये डीप रेस्ट के लिए जो कहा जा रहा है ना, तभी आप रिजुविनेट होंगे, तभी आप एक रिफ्रेश एनर्जी में आने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, तो आपको यही कहा जा रहा है कि इमेजिन विद ऑल योर माइंड। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए भी आपको जैसे विजुअलाइज करना होता है, जो हमारा जो टेक्निक होता है, विजुअलाइजेशन का जो टेक्निक होता है, उसमें भी आपको सारी चीज़ों को इमेजिन करना होता है। तो उसके लिए आंखें क्लोज करनी होती है, रेस्ट करना होता है, रुकना होता है, पॉज लेना होता है, ओके, डीप रेस्ट लेना होता है, तब आप समझ पाते हैं कि बेसिकली आप चाह क्या रहे हैं। ओके, तो हम आपके यहाँ पे यूनिवर्सल मैसेजेस को यहाँ रख देते हैं आपके आँखों के सामने ही, सो दैट कि आप सारे मैसेजेस देख सकें। अब हम ले लेते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है नंबर 5, यस। आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर आया है बिल्कुल यस। नो आया था, देन मिरेकल आया, देन यस आया। ओके, तो ये आपके 3 क्वेश्चन के आंसर्स हैं। आई होप आपने ये रीडिंग एंजॉय की हो, आपको यहाँ से सारी गाइडेंस मिल चुके हों, और आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो जल्दी से बन जाइए पार्ट ऑफ दिस फैमिली, दैट इज़ JC फैमिली, बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन एज वेल एंड लाइक इट, एंड साथ में से शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट कि ये चैनल ग्रो कर सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे, पाइल नंबर 3।